Hello kids, today we are going to start a new chapter in science. It's chapter first of your course and the name of this chapter is Food, where does it come from? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि फूड क्या होता है। आप सभी ने आज पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाया होगा, तो फूड जो है वो हमको क्यों ज़रूरी होता है। जो भी हम लोग खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ये सभी ज़िंदा रहने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन सी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती हैं, कौन सी चीज़ें हमको एनिमल से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहली एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, आपके आसपास अभी वैसे आप सभी लोग अपने घर पे होंगे, पर अब आप अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले पूछें कि उन्होंने क्या खाया है। और आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, टेबल 1.1, उसमें आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और साथ में उसने आज क्या खाया है पूरे दिन में, या फिर सुबह नाश्ते में क्या खा कर के आया है वो पूछना है और उसमें नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद में जब आप इस टेबल को लिखने के बाद में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी वैरायटी होती है फूड में। खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसी में जैसे कि सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि अगर आपको चावल बनाने हैं तो चावल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो चावल को बनाने के लिए सिंपल सा आप क्या करेंगे, कच्चा चावल लेंगे, पानी लेंगे और उन दोनों को कुकर में डाल के आप पका करके और बना सकते हैं चावल इजीली। तो चावल को बनाने के लिए, उबले हुए चावल बनाने के लिए खाली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, चावल और पानी। लेकिन दूसरे जो फूड आइटम्स हैं उनमें किसी किसी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपको कोई सब्ज़ी बनानी है, वेजिटेबल करी बनानी है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स चाहिए होगी, आपको नमक चाहिए होगा, आपको स्पाइसेस चाहिए होंगी, ऑयल या फिर घी चाहिए होगा। तो वो कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से आपको समझना है। तो एक्टिविटी 2 में आपको क्या दे रखा है, जो भी टेबल 1.1 में आइटम्स आपने लिखे हैं अपने फ्रेंड्स को पूछ करके, उन आइटम्स को देख करके आपको समझना है और बताना है कि वो किस चीज़ से बना हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। जैसे पहले यहाँ पर दे रखा है रोटी चपाती। तो रोटी और चपाती को बनाने के लिए आपको आटे की ज़रूरत है और वाटर की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ है दाल। दाल बनाने के लिए आपको पल्सेस की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सॉल्ट की ज़रूरत होती है, ऑयल, घी और गरम मसाले की ज़रूरत होती है। तो व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। अब हम जब पूछेंगे कि जब बच्चे अपने अपने बारे में बताएंगे कि हमने ये खाया है, तो उसमें से आपको सर्च करने की कोशिश करना है कि किसी डिश के अंदर कोई इंग्रेडिएंट कॉमन था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बोलता है कि आज मैं हलवा खा के आया हूँ, कोई बच्चा बोले मैं आज मेथी के पराठे खा के आया हूँ, कोई बच्चा बोले कि मैं आलू के पराठे खा के आया हूँ, तो इन तीनों ही रेसिपी में जो कॉमन चीज़ है वो क्या हो जाएगी, इसमें कॉमन हो जाएगा गेहूँ का आटा। उसके साथ में अगर पराठे के अंदर घी हो गया, वो भी कॉमन हो सकता है इन तीनों में। तो ये कॉमन इंग्रेडिएंट होता है। अब हम लोग आगे जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। किसी भी खाने के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट को गैस करना बहुत इजी हो सकता है। जैसे कि सब्जी अगर है तो उसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो ये हमको पता है कि ये हमको प्लांट से मिलते हैं। उसी तरीके से कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गए, ये सब हमको मिलते हैं एनिमल से। तो ये हो गए एनिमल प्रोडक्ट्स। और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं और वो प्लांट्स से मिलते हैं, तो उनको प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट कहा जाता है या फिर प्लांट बेस्ड फूड कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड एक्टिविटी में क्या बताया है। लेट अस टेक the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources। जो भी इंग्रेडिएंट हमने 1.1 में और 1.2 में हमने देखे हैं उनके बारे में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो इंग्रेडिएंट हमको कहाँ से मिला है। इसी
को करते हुए कुछ एग्जांपल यहाँ पर टेबल 1.3 में दे रखा है, तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला जो फूड आइटम है वो है इडली। इडली के अंदर हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे? इसमें हमको चावल चाहिए होगा, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर, और ये सारे ही हमको प्लांट से मिलते हैं। सॉल्ट जो है वो हम समुद्र से बनता है, सॉल्ट रॉक सॉल्ट भी होता है, चट्टानों से भी हमको मिलता है। उसके साथ में वाटर जो है वो बारिश का पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर पानी हमको नॉर्मली जो हम घर में जो यूज़ करते हैं ट्यूबवेल का पानी, और ये सारी चीज़ें पानी हमको नेचर की तरफ से हमको प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए आपको चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर चाहिए होगा, जिसमें चिकन जो है वो एनिमल बेस्ड है, ऑयल घी है वो प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड है, स्पाइसेस प्लांट बेस्ड है। फिर खीर बनाने के लिए हम लोग देख लेते हैं मिल्क, राइस एंड शुगर। Milk is again from animal, rice is from plant, and sugar is also a plant based item. तो आज के लिए हम ये दो पेज ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू। इसके साथ में आज का जो आपका होमवर्क है वो है इस चैप्टर 1 में से आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है विद वेल लेबल्ड फॉर्म, और इसको समझना है और प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम को। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें रूट सिस्टम के बारे में बताया है और शूट सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लेबल कर रखा है।